हमारा टॉपिक है, चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। जो फर्स्ट चैप्टर आपने किया दैट वाज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्जेस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाइपोल के एक्सियल पे, इक्वेटोरियल पे, लीनियर शीट की वजह से, लीनियर वायर की वजह से, तो ये सब हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप ये 10th में भी करके आए हो बेटा। पोटेंशियल क्या होता है? 10th में आपने किया है कि चार्ज जब फ्लो करता है तो चार्ज फ्लो करने से हमारा करंट बनता है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। आपने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में किया है। तो अभी तक हमारा फर्स्ट चैप्टर में क्या था, इसमें भी रेस्ट पे ही है। फर्स्ट चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फर्स्ट यूनिट है जो चार्जेस एट रेस्ट। जो आपकी सेकंड यूनिट आएगी करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें चार्जेस मोशन में होंगे। तो चार्ज मोशन में कब होता है बेटा? जब चार्ज क्या करता है, फ्लो करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको पता है, ये इसको हम डिनोट करते हैं V से। याद आ रहा है कुछ 10th में किया था? व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? बताओ। चार्ज डिफरेंस बताओ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन बाय द चार्ज टू मूव फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। याद आया? जब चार्ज कोई भी हमारे पास, उस केस में हम ये करते थे कि यहाँ पे क्या है, हमारा कोई भी हमने सर्किट बना दिया, एक बैटरी है, एक की है हमारे पास और एक बल्ब है। ठीक है, डिस्टरबेंस कौन कर रहा है? ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या है, जब मैं स्विच को ऑन करूंगी, क्लोज करूंगी, तो क्या होगा, और हमारा करंट फ्लो होता है बैटरी की वजह से पॉजिटिव टू नेगेटिव। और बैटरी क्या होती है, वोल्टेज प्रोवाइड करती है। इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है हायर पोटेंशियल पे और नेगेटिव टर्मिनल होता है लोअर पोटेंशियल पे। कभी देखा है, एक पानी का टब है, उसमें कम पानी से ज्यादा पानी में फ्लो कर रहा है। इसमें इतना लेवल है यहाँ तक और इसका लेवल है यहाँ तक, तो इसमें से पाइप के थ्रू इसमें जाएगा या इसमें जाएगा? हाई वाले से लो वाले में फ्लो होता है। तो सेम करंट भी, चार्ज भी कैसे फ्लो होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, मींस यहाँ इस टर्मिनल पे पॉजिटिव पोटेंशियल है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे ग्रेटर पोटेंशियल है, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल है। ये होता था कि हमेशा इस चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क डन बाय द चार्ज इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट्स यूनिट इज जूल पर कूलम। ठीक है, वर्क डन को हम मेजर करते हैं जूल में, चार्ज को कूलम में। ये तो 10th की बात हो गई। अब मैं यहाँ पे बताती हूँ जो हमने फर्स्ट चैप्टर में किया है कि सपोज करते हैं यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है Q। बेटा स्क्रीन इज विजिबल और नॉट? बेटा टेल मी हियर पॉजिटिव। बेटा दिस इज प्लस क्यू चार्ज। सपोज प्लस क्यू चार्ज का रीजन है यहाँ तक क्या है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है हर पॉइंट पे पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है। इतना इतना इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया है कि यहाँ तक। और कोई दूसरा चार्ज है यहाँ पे, टेस्ट चार्ज मान लिया मैंने Q नोट इज द टेस्ट चार्ज। ओके, अब क्या है कि अगर ये टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, अब इस टेस्ट चार्ज को यहां तक आना, ये अपने आप आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसके इलेक्ट्रिक रीजन से बाहर है। अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट P पे लाऊं जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से वर्क डन करना पड़ेगा। टेस्ट चार्ज को वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये यहाँ पे आ गया, सपोज करो P पॉइंट पे। ठीक है, देन पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज विल रिपेल ईच अदर। दोनों रिपेल करेंगे। रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या हो गई, एक्सटर्नल
नेगेटिव वर्क डन, एक्सटर्नल भी होता है, और नेगेटिव वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी पे था, बहुत दूर था, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, कहीं भी हमने उसके इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में लेके आना है, तो हमें जो उस इलेक्ट्रिक चार्ज को एक्सटर्नल नेगेटिव वर्क डन करना पड़ता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो डेफिनेशन से हमें क्या मिल गया, V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय क्यू नोट, वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज, ठीक है, टेस्ट चार्ज है क्यू नोट। अब देखो ऐसा क्यों है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, इन दोनों के बीच में फोर्स भी लग रहा है, ये पॉजिटिव है ये, और ये थोड़ा सा टेस्ट चार्ज बहुत कम अमाउंट का होता है और ये ज्यादा अमाउंट का होता है, तो ज्यादा अमाउंट वाला लोअर को क्या करता है, रिपेल करता है, ठीक है, तो इसको दूर भेजता है। तो जिस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, आपको पता है F इज इक्वल टू क्यू ई, तो जिस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है तो फोर्स की डायरेक्शन भी वही होती है, जिस साइड फोर्स की डायरेक्शन होती है सेम इलेक्ट्रिक फील्ड वही होता है। तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन क्या है, और इस केस में मैं मान लेती हूँ इनकी डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स क्या है, दोनों की सेम डायरेक्शन है। अब फोर्स क्या लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन ये वापिस कहाँ आ रहा है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर आ रहा है, तो मीन्स उसको फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, रिपेल तो वही इस साइड डायरेक्शन में कर रहा है, लेकिन इस टेस्ट चार्ज को उसके रीजन में आना है, तो उसको अपोजिट एक्सटर्नल नेगेटिव वर्क डन करना पड़ेगा। नेगेटिव वर्क डन समझ में आया क्यों, क्योंकि वो फोर्स की डायरेक्शन के क्या है, अपोजिट है, नेगेटिव वर्क डन करना पड़ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, डायरेक्शन के लिए नेगेटिव साइन आता है फिजिक्स में। तो नेगेटिव वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती थी, वहां पे हम क्या करते थे, सपोज करते ये E1 है, दिस इज E2, अगर E1 ग्रेटर है E2 से तो हम नेट निकाल लेते थे, E इज इक्वल टू E1 माइनस E2, ग्रेटर माइनस लोअर। अब क्या है यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, V1 और V2, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, नेट पोटेंशियल निकालना है, तो बिना डायरेक्शन देखे ही हम क्या कर देंगे, नेट क्या होता है सुपर पोजिशन से हम उनका डायरेक्ट क्या कर देंगे, सम कर देंगे, तो हमें इस केस में क्या मिल जाएगा, नेट पोटेंशियल मिल जाएगा। देखो अभी तक ये हमारा चार्ज क्या है, रेस्ट पे है, ठीक है, चार्ज को मूव कराने के लिए हमें नेक्स्ट यूनिट में करंट, इलेक्ट्रिसिटी करंट बनाना है। तो चार्ज जब मूव करेगा, मूव कब करेगा, जब एक्सटर्नल वर्क डन होगा मूव करने के लिए, और वो वर्क डन कौन करता है, डीपली सोचो, बाहर से वोल्टेज है जो बैटरी लगी होती है सर्किट में, वो वर्क डन कराती है, वही उस टेस्ट चार्ज को मूव कराती है सर्किट के अंदर। जो हमारे घरों में बाहर से एक्सटर्नल वोल्टेज आ रही है, तो वायर में जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं, उन चार्जेस को क्या करती है, इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोवाइड करती है, फोर्स करते हैं की वजह से वो मूव करेगा, और मूव करेगा तो करंट बनेगा। अभी सिर्फ बात हो रही थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल,